Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act. Guys, जो हमारा POCSO Act 2012 है, इसके साथ ही आज हम बात कर रहे हैं इसकी अमेंडमेंट की, POCSO Act 2019 एंड 12. गाइस, जो हमारा एक्ट है ये तो POCSO Act 2012 ही है, बट 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, उसे भी हम बात कर रहे हैं. अगर हम सबसे पहले फुल फॉर्म देखें POCSO की, तो गाइस पॉक्सो का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस. मींस जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे? जो उनके साथ मिसबिहेव मींस सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं. तो गाइस आज हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं स्टार्टिंग में कि इस बेयर एक्ट की रीडिंग के दौरान ड्यूरिंग दिस वीडियो टाइम गाइस बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि हम बेयर एक्ट को एक्सप्लेन करने के वे में आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड है जो बेयर एक्ट में लिखे हैं, मेंशन है, उन्हें हम बोलेंगे. बट प्लीज आप अडल्ट हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम ओनली एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. गाइज, अगर हम प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की, कि बच्चों को चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाता है सेक्सुअल ऑफेंस से. तो गाइज इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो ये एक स्पेशल लॉ है. सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दिस इज अ स्पेशल लॉ. इसे ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से इसे गाइज ड्राफ्टेड किया गया था. तो गाइज अगर हम इसकी बात करें, इस एक्ट की जून 2012 में ये एक्ट आया था. अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट की बात करें, इन्फोर्स कब किया गया था, तो गाइस 14 नवंबर 2012 में इसे इन्फोर्स्ड किया गया था. अब हम बात करते हैं टोटल चैप्टर्स 9 चैप्टर हैं. सेक्शन की बात करें 46 गाइस इसमें सेक्शंस हैं. गाइस इसमें हम वन बाय वन आपके साथ बात करते हैं. जब भी हम कभी भी हम जितनी बार आपके साथ वीडियो बनाते हैं, हम आपको बताते हैं कि गाइस जब भी हम चैप्टर फर्स्ट देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रीलिमिनरी. मीन्स स्टार्टिंग से जो भी हमारा प्रीलिमिनरी है उसमें गाइस जो भी हमारा सेक्शन फर्स्ट या सेकंड होता है, फर्स्ट सेक्शन ऑलवेज जो डील करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की ही बात करता है एंड एक्सटेंड की. जो हमारा सेक्शन 2 होता है गाइस वो ऑलवेज बात करता है डेफिनेशंस की. तो गाइस सेम टू सेम इसमें भी क्या है, सेक्शन 1 किस चीज की बात कर रहा है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल क्या है एंड इसकी कमेंसमेंट क्या है. अगर हम इसकी शॉर्ट टाइटल की बात करें तो इसे क्या बोला जाएगा, इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012. तो इसे शॉर्ट में हम ये बोलेंगे. अगर हम इसकी एक्सटेंड की बात करें, कहां पर एप्लीकेबल होता है, तो गाइज होल ऑफ इंडिया. अगर गाइज इसकी हम कमेंसमेंट की बात करें, कब इसे कमेंसमेंट किया, केम इनटू फोर्स 14 नवंबर 2012 में. तो गाइज ये वाला जो एक्ट है ये एक स्पेशल लॉ है बच्चों के लिए. तो गाइज इसमें क्या है कि बच्चों को गाइस प्रोटेक्ट किया जाता है कि हाँ उनके साथ जो भी मिसबिहेव होते हैं, मिसबिहेव में जहां पर भी बोलूंगी तो गाइस अब समझ जाना कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ. मैं जब भी मैं मिसबिहेव बोलूंगी गाइस उसमें उसका वे होगा सेक्सुअल ऑफेंस. तो बार बार इस वर्ड को ना बोलते हम उसे बोलेंगे मिसबिहेव. तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हम यही ट्राई करते हैं. गाइस जो हमारा सेक्शन 2 है इसमें डेफिनेशंस की बात की गई है. डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में पता चल जाए तो आपको बेयर एक्ट अंडरस्टैंड करना मच इजी हो जाता है, मोर देन इजी. तो गाइस ये देखिए, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये क्या है गाइस, ये हमारे सेक्शन 5 में मेंशन है. अगर हम डेफिनेशंस बी की बात करें, इसमें बात की गई है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. गाइस जो हमारे सेक्शन 9 में मेंशन है. अब आप बोलोगे कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गाइस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ये देखिए, जो हमारा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है ये हमारे गाइस इसकी जो डेफिनेशंस है हमारे सेक्शन 5 में है. जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है ये मेंशन है हमारे सेक्शन 9 में. अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की, आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस. गाइस जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इसमें आर्म्ड फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स में मींस क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं द यूनियन और द सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रैक्टिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और गाइस पुलिस है, सॉरी पुलिस फोर्स और स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल.
इनमें यही लिखा है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, और क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेज है। इसका मीनिंग क्या है, मीन्स आर्म्ड फोर्स ऑफ लॉ यूनियन। जो आर्म्ड फोर्स है वो क्या है गाइस, फोर्स है द यूनियन। और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्सेस क्या है, एक स्पेसिफाइड, ये क्या है गाइस, एक फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट डी की। तो गाइस जो हमारा डी है इसमें बताया गया है चाइल्ड। चाइल्ड किसे बोलते हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जिन बच्चों की एज 18 ईयर से कम की है वो किस डेफिनेशन में आते हैं, चाइल्ड। उसे क्या कंसिडर किया जाएगा, चिल्ड्रन, मींस चाइल्ड, उन्हें बच्चे ही कंसिडर करेंगे। अब गाइस ये हमारी अमेंडमेंट हुई थी 2019 में। तो गाइस ये क्या है, पॉइंट डी ए, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मीनिंग से समझ आता है कि किसी की अश्लील वीडियो बनाना। किसकी बनाना, यहां पर मेंशन है कि चाइल्ड की। अगर आप चाइल्ड की पोर्नोग्राफी वीडियो बनाते हो, विजुअल डिसेप्शन ऑफ सेक्सुअल, गाइस किसी भी मिसबिहेव को लेकर कोई ऐसा मतलब आप वीडियो बनाते हो, चाहे वो डिजिटल वीडियो से डिजिटल वे से बनाया हो, चाहे आपने कंप्यूटर से जनरेट किया गया हो। आप एक गाइस मान लो किसी बच्चे की नॉर्मल फोटो है, उस फोटो को आप ऐसा जनरेट करते हो कि उस कंडक्ट मींस कर कोई और रहा है कंडक्ट, बट उससे जो उसका फेस है उसमें वो ही बच्चे का फेस आ रहा है। आपने वीडियो ऐसी बनाई है, मींस वो उस कंडक्ट को करता इन्वॉल्विंग हो रहा है कि वो बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि ये कोई वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें क्या है, कोई बड़े पर्सन है जिनकी ये वीडियो है, बट यहाँ पर क्या किया, थ्रो द गाइस कंप्यूटर, जो डिजिटल हमारा जो अभी बहुत ज्यादा एडवांस्ड डिजिटल हमारा चल रहा है, कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी है, थ्रो दिस एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर गाइस था कोई और ओरिजिनल में, बट यहाँ पर जनरेट ऐसे कर दिया कि ये वाला जो बच्चा है ये इसको यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो अब क्या लग रहा है कि ये बच्चा ही मिसबिहेव कर रहा है। तो बच्चे को तो इस चीज की गाइस नॉलेज भी नहीं है। ऐसे हम भी मानते हैं, लॉ भी मानता है कि 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कि वो बात को समझ पाए। तो ये क्या है गाइस, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डेफिनेशंस में आता है कि वो बच्चा ऐसे लगेगा कि जो एक्चुअल में वो चाइल्ड ही एक्ट कर रहा है। चाहे आप फोटोग्राफी करते हो, चाहे आप वीडियो बनाते हो, चाहे आप डिजिटल वे में जहाँ फिर कंप्यूटर से जनरेट करते हो, चाहे आपने कोई इमेज ऐसी बनाई बच्चे की कि ऐसी फोटो बना दी कि उसे देखने में वो अश्लील लग रही है। तो गाइस ये क्या है, ये चाहे उसकी कोई नॉर्मल फोटो थी उसे आपने मॉडिफाइड किया है, तो ये किस चीज में आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसका मीनिंग कहां पर है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 में। गाइस आई नो इसके कुछ मीनिंग सिमिलर हैं, जैसे हम कोई भी डेफिनेशंस देखते हैं, चाहे ए ले लो डेफिनेशन, चाहे बी पॉइंट ले लो, चाहे अभी एफ को ले लो, इनके थोड़े थोड़े नेम सिमिलर है बट इनमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स गाइस डिफरेंट है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। क्या प्रिस्क्राइब्ड है, इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स मेंशन किए गए हैं। तो गाइस अब क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institution Protection of Misuse Act 1988। गाइस इसमें रिलीजियस का उन्होंने मीनिंग बताया हुआ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें बात की गई है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या डिफरेंस है गाइस, ये भी हम आगे जाके सेक्शन 7 में डीपली इसे रीड आउट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा इजिली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्सुअल हैरासमेंट। गाइस वर्ड जो है सारे के सारे सिमिलर हैं बट इनमें कुछ डिफरेंस है। हैज द सेम मीनिंग इसमें क्या है, सेक्सुअल हैरासमेंट का मीनिंग है हमारे सेक्शन 11 में। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, शेयर्ड हाउस होल्ड, इसका मीनिंग है जो शेयर्ड हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विथ द ऑफेंस लाइव्स or has lived at any time in a domestic relationship with the child। इसका मीनिंग ये है शेयर हाउस होल्ड क्या है गाइस, मीन्स जो भी हाउस में कोई भी रहते हैं जहां पर पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस, जहां पर पर्सन है वो चीज की लिव्स यहाँ पर वो रहते हैं, हैज लिव्ड एट एनी टाइम जहां पर वो रहते हैं उसी घर में, मीन्स जहां पर वो पर्सन रहते हैं। डोमेस्टिक का मीनिंग होता है कि घर में कोई भी घरेलू कोई ऐसी चीज हुई। तो गाइस मीन्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स आपके जो भी निजी जिंदगी में घरेलू आपके जो भी रिश्ते हैं उनके बीच में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशंस में आते हैं। मीन्स कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ उनके घर में ही कुछ ऐसा मिसबिहेव हो जाता है
कि वो इस चीज को आगे अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू रीजन उन्हें लगता है कि अभी यहाँ पर हमारे जो रिश्ते हैं बड़ों में रिश्ते खराब ना हो जाए। तो गाइज यहाँ पर हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करते हैं। ये देखिए, स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28। इसी एक्ट का जो सेक्शन 28 है स्पेशल कोर्ट वहां पर मेंशन की गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। ठीक है गाइज, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वेल एंड गुड। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं आपके लिए कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइज अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए। तो डू यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई और लॉ रीड आउट करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि